हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन में डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ बिल 2019, विज्ञान ज्योति एंड अपडेट ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट। तो ये 3 आपके टॉपिक्स हैं आपके, और ये तीनों टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझिएगा, एग्जाम के लिए ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल के बारे में। तो आपको पता होगा कि एक बिल पास हुआ है, और ये पास हुआ है आपका बिल 2019 का बिल इसको बोलते हैं, और मार्च 2, 2020 में HRD मिनिस्टर ने इसको इंट्रोड्यूस किया और राज्यसभा में, और फाइनली इसको राज्यसभा में भी पास कर दिया गया था। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दिसंबर 2019 में इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ से ये बिल पास हो गया था। उसके बाद इसको मार्च 2 को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, और फाइनली ये बिल आपका राज्यसभा से भी पास हो गया। तो फाइनली अब आपकी जो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, उनको अब डीम्ड यूनिवर्सिटी से कन्वर्ट करके सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ में उनको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो फाइनली आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपके नंबर्स इंक्रीज़ हो गए, 3 उसमें ऐड हो जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है आपका, वो आपको ये बताना है कि आप ये देखिए और ये सर्च कीजिए कि कितनी टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा। तो इससे आपकी प्रिपरेशन भी होगी, आपको पता भी चलेगा कि इफ़ इन केस ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, तो आप इसमें अपडेटेड रहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उस वक्त मैंने आपको बोला था, जब मैं इसको दिसंबर का टॉपिक ये पढ़ा रही थी, मैंने तभी बोला था आपको कि ये टॉपिक है अभी, मतलब बिल ये पास हुआ है, बट ये लोकसभा में हुआ है, अभी ये फाइनली आपका पारित नहीं हुआ है, ये आपका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि मार्च के बाद जब ये इम्प्लीमेंट हो गया, तो फाइनली अब नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के आपके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस बिल में था क्या, इस बिल में जैसा हमने पढ़ा हुआ था कि यहाँ पर क्या है, जो डीम्ड संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी इंडिया में, उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट करने की बात की गई थी, क्योंकि अभी तक इंडिया में कोई भी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो इसमें आपके कौन कौन से संस्थान थे या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी? इसमें आपका पहला था राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली का, उसके बाद आपका था राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति का, और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो 2 आपके न्यू दिल्ली के हो गए और एक तिरुपति का हो गया। ये 3 आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको कन्वर्ट किया गया है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये बिल क्या है ये भी ध्यान रखिएगा, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, कितनी नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ को क्यों कन्वर्ट किया गया है? इनको कन्वर्ट करने का ये बहुत बड़ा रीज़न है कि जो संस्कृत की नॉलेज है उसको प्रमोट किया जाए। इसके साथ साथ जो भी संस्कृत के एलीट सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको भी, उनमें भी जो भी उनकी रिलेटेड, उनसे मान लीजिए कि आपको भी रिसर्च होती है या कुछ भी होता है, तो उसको भी और ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए और लोग और ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हों। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी ऑफर करने का प्रोविज़न बन रहा है जो संस्कृत में हो, और उसके साथ साथ सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस के भी सब्जेक्ट्स हो। मतलब यहाँ पर ये समझिए कि साइंस को भी संस्कृत के थ्रू पढ़ाने की बात हो रही है, ह्यूमैनिटीज़ को भी संस्कृत के थ्रू पढ़ाने की बात हो रही है। तो इस तरीके की भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज लॉन्च करने की बात की जा रही है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे विज्ञान ज्योति के बारे में। विज्ञान ज्योति आखिर में है क्या? विज्ञान ज्योति एक स्कीम है जिसको लॉन्च किया है, और इसको लॉन्च किया गया है मार्च 8 को। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया है। बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि एक विंग है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, TIFAC, दैट इज़ द टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। इसने इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया है। अब ये विज्ञान ज्योति स्कीम क्या है? तो इसमें विज्ञान ज्योति को लॉन्च करने का ये रीज़न है कि जो भी लड़कियां, जो भी गर्ल्स या वुमेन जो भी साइंस को अपना करियर चूज़ करती हैं, उनको एनकरेज करने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि ऑलमोस्ट 500 वुमेन को पूरी जो क्वालिफाइड हैं, ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्रीम में, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उनको चूज़ किया जाएगा, और उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि वो साइंस कैंप में पार्टिसिपेट कर सकें। और वो साइंस कैंप आपके होंगे IITs में, NITs में, और जितनी भी लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कंट्रीज़ में, वहाँ पर। ठीक है, तो ये जो विज्ञान ज्योति है, ये बेसिकली स्टेम को प्रमोट करने के लिए किया गया है अमंग गर्ल्स। स्टेम क्या होता है? स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेम।
तो इसको, इस पॉलिसी को, मतलब ये जो पर्टिकुलर स्कीम है आपकी, ये लॉन्च हुई थी आपकी अक्टूबर 2019 में, और फाइनली इसको फॉर्म कर दिया गया, मतलब इसको फाइनली फॉर्म किया गया है और फाइनली अब इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया गया है। TIFAC क्या है? TIFAC एक रजिस्टर्ड बॉडी है और इसको रजिस्टर्ड किया गया था DST, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको रजिस्टर्ड किया था 1988 में। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपडेट और नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट। जैसे कि आपको पता है कि यूनिट 10 में स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक आपके दिए हुए हैं और स्किल डेवलपमेंट पे क्वेश्चंस भी आते हैं, और बेसिकली ये एक ऐसा सेक्शन है आपका इस यूनिट का जहां से आपके अपडेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं या करंट अफेयर्स आ सकते हैं। तो अगेन ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मार्च 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक, आप कह सकते हैं कि एक अपडेट दिया है राज्यसभा में, जहां पर इन्होंने नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट को बताया है राज्यसभा में। अब इसमें है क्या, इन्होंने बताया कि कौन कौन सी इनिशिएटिव्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ने ली हैं 2015 से, मतलब 2015 से जो भी इनिशिएटिव्स ली गई हैं स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में, वो सारी स्किल डेवलपमेंट की जो भी इनिशिएटिव्स थी उनको प्रेजेंट किया गया राज्यसभा के सामने। तो इसमें क्या क्या आते हैं आपके, कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं, कौन कौन सी इनिशिएटिव्स आती हैं। तो पहले आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये लॉन्च की गई थी पॉलिसी, और ये पॉलिसी इसलिए लॉन्च की गई थी कि जो स्किल्ड यूथ है हमारे, या जो इस यूथ हैं उनको शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके ताकि वो स्किल यूथ बन सके। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो इनिशिएटिव था वो था संकल्प। संकल्प का फुल फॉर्म होता है स्किल्स एक्वाइजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो ये आपका संकल्प का फुल फॉर्म है। तो ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया था, और इसके थ्रू भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती थी, सपोर्ट दिया जाता था ITIs को। ITI आपको पता ही होगा, तो जो ये आपकी टेलीकॉम ITI होती है, वहाँ पे आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी स्किल को, मतलब यूथ को, ठीक है, स्किलफुल बनाने के लिए। अगेन जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए थे संकल्प के अंदर, ताकि नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स के थ्रू ही उनको प्रॉपर स्किल प्रोग्राम दिया जा सके, ऐसे प्रोग्राम दिए जा सके जिसके थ्रू उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो पाए। तो इस जो पर्टिकुलर काउंसिल थी, इसका काम ये था कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे और उनकी जो स्किल गैप्स है, मतलब जो चीज़ उनको नहीं आती है वो उनको सिखाए, उसके फील्ड में उनको ट्रेनिंग दे। नेक्स्ट आपकी जो स्कीम है या इनिशिएटिव है वो है आपकी स्ट्राइप। स्ट्राइप का फुल फॉर्म होता है द स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट स्कीम, और ये आपकी स्कीम लॉन्च हुई थी इसी पॉलिसी में, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी में ही हुई थी। यहाँ पर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का ये एम था कि जो वर्कर्स हैं उनकी स्किल को इम्प्रूव कर सके, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, मतलब बेसिकली जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके थ्रू इन वर्कर्स की स्किल को इम्प्रूव किया जा सके। इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था 2009 में, और उसके बाद इसको अपग्रेड किया गया 2015 में। और ये जो पॉलिसी था, इसका एम था कि ये एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क करे जिसमें स्किल और डिमांड को लिंक किया जा सके, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको डिमांड है लेबर्स की, वर्कर्स की, स्किल्ड वर्कर्स की, उनको प्रॉपर स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड करना है इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो इसलिए इसको अम्ब्रेला फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। तो ये आपके आज के टॉपिक्स थे। टॉपिक थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।